पढ़ रहे थे, उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, रसधानियां और कोशिका विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, रसधानियां। वैक्यूल किसे कहते हैं, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं तथा पादप कोशिकाओं में क्या होता है, ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य जो होता है भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पादप रसदानी में पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे कि शर्करा हुआ, अमीनो अम्ल, विभिन्न कार्बनिक अम्ल एवं कुछ प्रोटीन भरे होते हैं। एक कोशिक जीवों जैसे कि अमीबा कह सकते हैं, अमीबा में कुछ रसधानियों में खाद्य पदार्थ भरे रहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ खाद्य पदार्थ भी भरे रहते हैं, उन्हें खाद्य रसदानी कहते हैं। और उनका नाम क्या हो जाता है, तब जब खाद्य पदार्थ भरे हों तो उसका नाम हो जाता है खाद्य रसधानी। कुछ रसधानियों में जल तथा अपशिष्ट पदार्थ भी भरे होते हैं और ये जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। कोशिका विभाजन क्या बोलते हैं इसको, सेल डिवीजन। जीवधारियों में वृद्धि के हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। जीवधारी होते हैं, उनके बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए क्या होती है, नई कोशिका बनेगी। तो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रक्रिया है, पहला है सूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे कि हम मातृ कोशिका भी कहते हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं, दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है समान होती है। क्या होती है, समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। ये फिगर है, मातृ कोशिका है, ये देखिए मातृ कोशिका है, इसमें से जो है दो विभाजित है ना, दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो दो समरूप संतति कोशिकाएं बन गई। ये गुणसूत्र, ये जो है बीच में, ये इनके गुणसूत्र हैं। ये क्या है, गुणसूत्र हैं। तो इसमें बता रहा है ना कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये समान होती है। तो इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो दोनों समान होती हैं। ये दोनों संतति कोशिका है, ये मातृ कोशिका है। एक मातृ कोशिका से दो कोशिका बन गई और दोनों के गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। ये किसे कहते हैं, इस प्रकार की कोशिका विभाजन केवल जननी मातृ कोशिका या जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्रजनन अंगों वाली कोशिकाएं जो होती हैं या जननी कोशिका जिससे नया जन्म होता है, उन कोशिकाओं में ही इनका विभाजन होता है। इसमें दो विभाजन होते हैं। कितने होते हैं, इसमें दो विभाजन होते हैं। तो जो दो विभाजन होते हैं तो केंद्रक दो बार विभाजित होता है परंतु गुणसूत्र केवल एक बार ही विभाजित होता है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है मातृ कोशिका की अपेक्षा आधी हो जाती है। क्या हो जाता है, इसमें मातृ कोशिका में अगर मान लीजिए 20 है तो इसमें क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आधी हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। इसमें 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसमें जो होता है मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। देखिए फिगर है, ये क्या है, मातृ कोशिकाएं हैं। इसमें क्या है, ये गुणसूत्र हैं। तो ये मातृ कोशिकाएं हैं। मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन एक बार हो रहा है तो 2 पार्ट में टूट रहे हैं ये, फिर उसके बाद इनका विभाजन हो रहा है, फिर अर्धसूत्री विभाजन 2, तो इसमें 4 बन रहे हैं। तो यही कह रहा है, ये क्या है, चारों संतति कोशिका है, ये गुणसूत्र है इसके अंदर। तो यही कह रहा है कि मातृ कोशिका से इसमें 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।